शिकार खेले गए, हाँ वो हिया है नहीं न। और अगर वो लौट के हिया आ गए तो तो ये सार दोनों मिलके उन्हें हुक्म अटई है। हाँ भैया महाराज के वंश नाश हो जाइए। अब का यार। ऐलान वलान न करो, हाँ चलो चलते हैं जंगल की तरफ। और राजकुमार भैया का गोरा का ढूंढीता है, अब का अगर कहूँ मिल जाए तो उनकी सारी हकीकत बताओ जाए और उनसे कह दिन जाए कि राजमहल न जाओ। भैया चलो चप्पल चप्पल ढूंढी चल के। चप्पल नहीं जूता साले, अरे चप्पा चप्पा ढूंढ ले। हाँ चप्पा चप्पा चलिए। चले हाँ और ये बियाहे के मरे जाती कि हमारा ऐलान होई। अब का इनका जराऊ का जाना थी, हमका लागा लड़ुआ मर जाए सार। मर जा सार कौन हिया। इनके लगे ना आई दूरी से दिखाई ये सरऊ ललचाई है खाली। अब का चले चलो भैया। अरे साया को रहने दो, अच्छा इनका यही तरह ललचाए रही। अब का इनके लगे ना आई, मिली न कबो इनका सरऊ का दुखी। अरे साया को रहने दो, साया ना उठाओ, साया को रहने दो, साया ना उठाओ। साया जो उठ गया तो, साया जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। रहाई दियो सैया पड़ू तोरे पैया, रहाई दियो सैया। आज आज मुझे कंचन का प्यार मिला, ऐसा लग रहा है कि मानो सारी खुशियां मिल गई है। लेकिन अब शाम होने को आ रही है, मैं चलता हूं अपने राजमहल, क्योंकि पिताजी मेरा इंतजार करते होंगे। बगैर मेरे पिताजी खाना। अरे माल पानी। अरे माल पानी, आखिर आखिर बात क्या है? बात क्या है माल पानी? बड़ा गजब हुई गवा भैया। अरे कुछ बताओगे? क्या गजब हो गया? बस गजब हो गया कह रहे हो और तुम रोती हुई आ रहे हो। आपके पिताजी दुनिया माना ही हो भैया। आपके ये आप क्या कह रहे माल पानी? आखिर आखिर ये सब कैसे हुआ? हुआ ऐसे भैया कि जो मंत्री जी है हाँ विकराल सिंह हाँ माल पानी। और आपकी बुआ क्या हुआ मेरी बुआ को? पद्मा, आपकी बुआ और मंत्री दोनों मिलके महाराज को मारी डारिनी रे। माल पानी, और यही बात नहीं भैया, ये यही सब बात कैसे हो गया? मुझे इसी वक्त राजमहल ले चलो। भैया। सुनो मार बात, यही बात नहीं, जो सेनापति की बेटी निशा थी क्या हुआ निशा को? उसको कैद करवा लिए हैं। क्या कहा? हाँ, और कल उसकी 10 बजे फांसी होगी। क्या? हमा कहा, ये आप क्या कह रहे माल पानी? हमा कहा मानो राजकुमार भैया तो राजमहल ना जाओ, नहीं आपको का मारे डई है सारे ने रे। तुम ठीक कहते हो माल पानी, लेकिन मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? अगर राजमहल जाऊंगा तो मैं भी बेमौत मारा जाऊंगा भैया और मेरी बहन निशा को वो लोग कैद करके फांसी की सजा देंगे। कल होई 10 बजे। माल पानी, तुम राजमहल जाओ और मैं अब राजमहल नहीं जाऊंगा। तुम ठीक कहते हो। वो न जाओ, वो कतई ना है भाई।
अब मैं इसी बीहड़ों की तरफ जाऊंगा और अपनी बहन निशा को बचाने के लिए मैं कुछ न कुछ जरूर सोचूंगा। ठीक है मालपानी। और मालपानी एक बात, तुम राजमहल जाओ और वहां की कोई भी अगर खबर होती है तो तुम मुझ तक जरूर पहुंचाना। ठीक है भैया, बोला राजमहल ना आए। ठीक है मालपानी। क्या हुआ? अगर हुआ खबर कौनो हुई तो आप तक पहुंचाएंगे। आप मिलेंगे कहाँ भैया? मालपानी, अगर तुम मुझसे मिलना चाहोगे तो जो खपरेला ताल है और वहीं पे दक्षिण दिशा में राघव लोहार की झोपड़ी बनी हुई है, मैं वहीं पे तुमसे मिलूंगा। ठीक है भैया, हम जाते हैं बोला राजमहल। ठीक है मालपानी। भगवान, अरे बचपन में तूने माँ का साया छीन लिया था और आज तूने पिताजी को भी छीन लिया, और मेरे पिताजी को दुनिया से मिटाने वाला कोई और नहीं, मेरे ही राज दरबार का महामंत्री विकराल और उसके साथ मेरी बुआ पद्मा भी शामिल है। बुआ पद्मा और मंत्री विकराल, जिस तरह तुमने मेरे पिताजी को मारा है, अगर मैं अपने पिताजी का बदला ना चुकाया तो मेरा भी नाम राजकुमार प्रवीण। लेकिन अगर मैं प्रवीण बनकर रहूंगा तो हो सकता है महामंत्री विकराल और मेरी बुआ मुझे पकड़वा ले और मुझे भी मौत के घाट उतार दे, और मेरी बहन निशा को कल सुबह 10 बजे फांसी होगी। इसलिए अब मैं जा रहा हूं इसी पीहड़ों की तरफ, और आज के बाद मर गया वो राजकुमार प्रवीण, आज के बाद अपने आप को डाकू अंजना के नाम से विख्यात करूंगा, और बुआ पद्मा और मंत्री विकराल सिंह, अगर तुम दोनों को दौड़ा कर विजयनगर में कुत्ते की मौत न मारा तो मेरा भी नाम डाकू अंजाना नहीं। जय मां भवानी। जय मां भवानी की, जय मां, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। बिजली, ये बताओ, अपने गिरोह के यानी बख्तावर सिंह को मैंने विजयनगर के लिए भेजा था, वो अभी तक क्या नहीं आए? तो ठीक है, आओ हम विजयनगर गए हैं बख्तावर सिंह, और उनका आने का हम इंतजार करते हैं। उसके बाद उनसे हम जानकारी लेंगे कि विजयनगर गए और क्या समाचार लेकर आए। जय हो बख्तावर सिंह। क्या तुम विजयनगर भेजा था, तुम गए या नहीं गए? गए थे सरदार, मगर वहां का रवैया ठीक नहीं है सरदार। आखिर बात क्या है? क्या समाचार लेकर आए हम, मैं जानना चाहता हूँ। समाचार ये है सरदार कि वहां के जो महाराज थे उनको मंत्री और पद्मा मिलकर मार डाला है, और सेनापति की बेटी जो थी निशा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और कल उसकी 10 बजे फांसी होगी। क्या कहा बख्तावर सिंह? इसी बात का मुझे डर था कि हमारे न रहने के बाद न जाने वो दोनों इस विजयनगर में क्या क्या जुल्म उठाएंगे। बहुत आतंक मचा चुके हैं। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब उन हरामजादों ने सेनापति की बेटी निशा को भी कैद कर लिया है, और कल सुबह 10 बजे उसकी फांसी है। क्या ना सरदार,
सरदार। तो ठीक है बख्तावर सिंह, अगर ऐसी बात है तो मैं उस फांसी से निशा को बचाने के लिए कोई ना कोई प्रयास जरूर करूंगा। तो सुनो और सुनो साथियों इस घड़ी, और तुम अब मेरी बात सुनो साथियों इस घड़ी, अरे अब तुम मेरी बात, और तुम सबको चलना अभी, और आज हमारे साथ। बख्तावर सिंह, देर करने का वक्त नहीं है, आओ हम अपनी पूरे गिरोह को लेकर के विजयनगर चलते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं और किसी न किसी तरह करके रात यानी निशा को फांसी से बचाते हैं। आप चिंता न कर सकते सरदार, इतने वीरों के साथ हम चलेंगे। अरे हम वीरों के सामने कौन रुके सरदार। हम वीरों के सामने कौन रुके सरदार। कर तू कर दे मिसाल में जो आए बदे, जो आए बदकार इनसे ईट बजा दूं, और चल करके फौरन अभी वहां पे आगे लगा दूं। सरदार कहिए आप बख्तावर सिंह। चिंता न करें, हम गिरोह के साथ सब लोग चलते हैं और पूरी हवेली को घेर लेते हैं। क्यों नहीं, तुम ठीक कहते हो, आओ चलते हैं। जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। ऐ मुन्नीलाल, क्या कहा? जी महारानी जी। क्या कर रहे थे? अरे अंदर का काम कर रहे थे। अंदर कहा? राजमहल का काम, राजमहल। तू कैसा? मेरा नाम है, क्या कहा? महारानी पद्मावती बोलो। रानी जी नहीं, मैं तो गरमानी जी। मुन्नीलाल और मालपानी, ऐलान हो चुका है। ऐलान हो गया, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक पुलिया। अच्छा, ऐलान तो ठीक है, लगा कुर्सी। नहीं लगा, आगे लगाओगे। मैं बैठने जा रही थी, अब कुर्सी हटा गड़ारी देखो, यही है सेनापति प्रशांत की बेटी निशा।
और हाँ, इतना ही नहीं, ये कुंवर प्रवीण को अपना भाई मानती है और इसने कुंवर प्रवीण के हाथ में राखी का धागा बांधा है। इतना ही नहीं, कुंवर प्रवीण ने इसकी रक्षा का वचन भी दिया है। मालपानी बहुत मारोगी, समझ लो। सबसे पहले इस लड़की की हथकड़ी खोलो। निशा, मैं जो तुमसे पूछूं वो सच सच बताना, ठीक? मेरी बात सुनो। और बहन बन गई कुंवर के और बनने को हकदार, बहन बन गई कुंवर के बनने को हकदार। और कहो पर तेरा बाप है वो सेनापति गद्दार। मुझे कुछ नहीं मालूम कहाँ मेरे पिता है, कहाँ नहीं। मैं हुजूर से माह से हूँ बेबस लाचार। बताएगी? और बता दे कहाँ बाप को है छुपाया। बता दे कहाँ बाप को है छुपाया। बता दे कहाँ बाप को है छुपाया।
बताएगी, इसलिए इसी वक्त फांसी पे चढ़ाया जा, मेरा हुक्म है। चढ़ा फांसी पे। गाल पानी लगाओ हरामजादी के गले में फांसी का फंदा। हाँ? महारानी आप नंबर बोलो। तैनात नंबर है, दिसंबर बोलोगे। नंबर मेरे 3 कहने पे फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए, नहीं समझ लो। अगर ये लड़की बच गई तो तुम लोग नहीं बचोगे, होशियार हो जाओ। या नहीं लो खड़ी, होशियार। नंबर 1 और नंबर 2 और तो खबरदार लाना नहीं और जवाब पे अपने खबरदार लाना नहीं और जवाब पे अपने और देख सामने है खड़ा तेरे तमाशों और इधर भी देखो गौर से, ओ बाजी कम शर्फ। इधर भी देखो गौर से, ओ बाजी कम शर्फ। और ये सारा दरबार है घिरा हुआ हर तरफ। पद्मा इसे काहे देती सजा, क्यों रे पद्मा इसे क्यों रे पद्मा इसे काहे देती सजा। ये हुकूमत तुझे है कहाँ मिल गई, देख ले भर नजर अपने चारों तरफ। डाकुओं से है तेरी कहीं घिर गई, देख ले। तो किसी गरज से हमारे ये कढ़ी घिर गए, किसे गरज से हमारे घिर गए। अपनी तारीफ सच बता दीजिए, नाम क्या है तुम दोनों का बतलाइए, बात जो भी है सच आया कीजिए। नाम क्या है तुम दोनों का बतलाइए, बात जो भी है सब तक आया कीजिए। रानी पद्मावती, यानी कि तुम हमें जानना चाहती कि हम कौन है, मेरा नाम क्या है। हाँ, कौन हो तुम दोनों? सुन, मैं कौन हूँ, दूर से बात कर। पद्मावती तो डाकू संकार मुझे, और डाकू संकार मुझे लोग कहा करते हैं। डाकू संकार मुझे लोग कहा करते हैं, डाकू संकार मुझे लोग कहा करते हैं। और काम जोखिम का हम, और काम जोखिम का हम हर
हम माफ किया और मेरा नाम जानना चाहती है? चुप साले, सुनो गौर से। और मेरी भी तारीफ सुनो, मेरी भी तारीफ सुनो, और कैसे हुआ आना है। मेरी भी तारीफ सुनो, कैसे हुआ आना है। और हमने दुश्मनी के आगे और झुकना नहीं ये जाना है। उम्र है छोटी मगर तारीफ से अनजाना हूँ। हाँ, मेरा नाम टाकू अनजाना है। उम्र है छोटी मगर तारीफ से अनजाना हूँ, और अपने रिश्ते में बंधा और कौली का दीवाना हूँ। डाकू संकारो डाकू अनजाना। महारानी जी क्या कहना चाहिए? शायद तुम लोगों को मालूम नहीं है कि हम लोग यहाँ की कौन आखिर हैं। कौन हो तुम दोनों यहाँ के? मुझे भी जानना है। तुम डरना मत, बात करो, हम हैं। मैं यहाँ की महारानी हूँ। मैं यहाँ का महाराणा हूँ। महाराणा नहीं, महाराज। राजा हूँ, महाराजा। महारानी पद्मावती, बोलो। आखिर इस लड़की ने कौन सी इतनी बड़ी गलती की जो आज तुम इसे फांसी के फंदे पर झुलाना ये चाहते हो? छोकरी इसकी खता जानना चाहती हूँ। कौन सी खता है? मैं इस छोकरी से, मैं इस लड़की से पूछ रही थी कि तेरा बाप कहाँ है? और ये कहती है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। देखो थोड़ा आराम से, ये साले चोर डाकू कहाँ गोली मारते कोई था नहीं। यानी कि महारानी पद्मावती एक लड़की से उसके पिता के बारे में पूछ रही थी, उसने नहीं बताया तो तुम उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा रही थी। और क्या? महारानी, हो सकता है उसका बाप उससे बताकर न गया हो। कैसा बाप है? कैसा बाप है जो अपनी बेटी से बताकर न दे? और डाकू अनजाना है। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, ये महारानी पद्मावती का दबदबा चलता है। ये महारानी पद्मावती का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। चलो निकलो यहाँ से। अनजाना मेरे पास आओ। कहो शंकरा। अनजाना, सबसे पहले तुम ये बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो? शंकरा, मैं इस लड़की की इमदाद के लिए आया हूं। बहुत खूब, यानी कि तुम इस लड़की की इमदाद के लिए आए हो। हाँ शंकर। तो ठीक है अनजाना, जाओ इस लड़की को लेकर, और मैं इन दोनों से कुछ बात करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यानी कि महारानी पद्मावती, इस विजयनगर में तुम्हारा दबदबा चलता है। महारानी पद्मावती, अगर आज चाहूं तो तुम दोनों की जान भी ले सकता हूं, लेकिन इतनी आसान सी मौत मैं तुम दोनों को नहीं दूंगा। आज तो जा रहा हूं, लेकिन आज के बाद जिस दिन मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा, उस दिन तुम्हारे दोनों को जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इसलिए जा रहा हूं, और याद रखना एक न एक दिन मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा।
बहुत चोर कल्लात है साले बहुत मारे। लेकिन ये माल पानी और मुन्नी लाल कहाँ गया? माल पानी आप मारे सालो। और चुन्नी लाल तो मैं कहा मेरे पास भागने की बीमारी है क्या? भागने की बीमारी नहीं है। दौड़ा की बीमारी है। ये बताओ, जब डाकू संकारा और डाकू अंजाना के तो तुम लोग गायब कहाँ हो गए थे? हाँ? अरे जब वो हमका सबका घेरे रहे तो भाई हमका सबका भागे के पड़ा। हम कहाँ रही? हम जानते हो कहाँ थे? भाला में तेल लगा रहे थे। हमने अब तेल लगा गए। लेकिन किस लिए भाला में तेल लगा रहा था? भाला में तेल एके बड़े लगा दे। हम कहा तेल लगा ले जो मारी तो सट से घुस। तुम साले वहाँ भाला में तेल लगा रहे थे और यहाँ संकारा। क्या हम लोगों का पानी उतार कर चला गया? और दरबारे जितनी भी जल्दी हो सके मुझे डाकू संकारा और डाकू अंजाना चाहिए हर हाल में। देखो एक बात बताओ बे, ये जब भी होते हैं कुछ ना कुछ आदेश देकर निकल लेती है। तो क्या करी? एक बात बताओ, सब कुछ होता है, जितना कहता हूं उतना करती है। बिल्कुल करी मेहरारू है। सब कुछ होता है, पर वो कब होगा बे? वाह वो क्या हुआ? वो का मतलब तुनक तुनक तुन तुन्ना, मतलब शादी कब होगी? और क्या छीछा लेदर करवाओ? अबे हमारे कहने का मतलब है कि शादी कब होगी? शादी हो ये बे रात बरक नहीं बैठ पावा। शादी होगी और जरूर होगी। हमका लागत तुम लड़को मर गई हो। क्या साले आओ इस वक्त हम चलते हैं। सबसे पहले उस हरामजादे संकारा और अंजाना को ढूंढते हैं। जहां भी मिले दोनों हरामजादों को सजाए मौत दो। औका इतने चोर आए इनका दो जने का पेलिन गत के बटूर के जैसे लहा लगा पिलाई। उनसे उचारी निकल नहीं उचरी। नौकारी पई है यार ये। यार हुआ तो छूटी तो हम तोरे ऊपर उठाव धरे थे। वही निहाल है हाँ ऋषियान पिलरिया भूसी ममूत औका यार। इनका हम बेटा दो जने कौनो दिन पिलवते हैं। हाँ चलो चले देखिए जगनेटर भैया वंदना करो। हम तो जानते हैं कि सुबह हो गया है। जब तक तमाशा चलेगा गीत होगा तब तक आप लाइट फैलाते रहिए। अरे दोपहर भर तक ना नाचे बा कतो जायु का है जल्दी करवा। हे बहारा गोरी हिया ना हमका ना लखा जा घरा हुआ चौपाल का के। अरे बहारा गोरी अंगना वही गवा सवेरे बहारा गोरी अंगना वही गवा सवेरे।
आओ बहन, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये बताओ कि आप कौन है? मैं एक डाकू हूं और मुझे लोग डाकू अनजाना कहते हैं। बस तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। और आज मैंने तुम्हारी जान को उन हरामजादों से बचाया है। अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है। ठीक है। वाह अनजाना, आज मैं तुम्हारे साहस और दिलेरी की दाग देता हूं, लेकिन आज मैं तुमसे जानना चाहता हूं क्या कि इतनी छोटी से उम्र में इतना बड़ा हौसला दिखाने वाले आखिर कौन हो? अनजाना, अरे बने हुए और बने इस उम्र में हातिम मदद का ठेका लिए खड़े हो। बने हुए इस उम्र में हातिम और मदद का ठेका लिए खड़े हो। और अभी जी रहे हो कमसिली में हर्ष का बनते बहुत बड़े हो। विजय नगर से बाहर क्यों है, क्यों तुम इतना अड़े हुए हो? आंगना कि विजय नगर से बाहर क्यों है, क्यों तुम इतना अड़े हुए हो? और निशा से रिश्ता क्या है तुम्हारा, जाति बाजी लगा रहे हो? निशा हाँ जाना, मैं जानना चाहता हूँ। संकारा, अगर तुम जानना चाहते हो मेरी कहानी तो सुनो। और मेरी कहानी बड़ी गमजदा, सुनकर दिल ये चले तुम्हारा। मेरी कहानी बड़ी गमजदा, सुन के दिल ये चले तुम्हारा। और सर पे बांधे कफन ये घूमूं, किसी का कोई नहीं इजारा। ये बहन मैं भाई इसका, इसी से इसको दिया सहारा। ये बहन मैं भाई इसका, इसी से इसको दिया सहारा। और ये सूत देखो बंधा है कर में, इससे रिश्ता यही हमारा। तुम्हारा कहने का मतलब यह है निशा तुम्हारी धर्म की बहन है? हाँ संकारा, निशा मेरी धर्म की बहन है, इसी से मैंने निशा की जान बचाई है। अनजाना, शायद तुम भूल रहे हो, जिस तरह निशा तुम्हारी धर्म की बहन है, उस तरह निशा हमारी धर्म की बेटी है। और कहीं तुमसे ज्यादा अधिकार निशा पर मेरा है, इसलिए आज मैं निशा को अपने साथ लेकर चलता हूं। ए संकारा, अगर एक भी कदम तुम्हारे निशा की तरफ बढ़े तो ये मैं भूल जाऊंगा कि फिर तुम मुझसे उम्र में बड़े हो। अनजाना, अभी मैं तुझको समझा रहा हूँ, वो तेरी धर्म की सिर्फ बहन है और वो धर्म की मेरी बेटी है। इससे
मेरा ये रिश्ता, इसलिए आज मैं निशा को अपने साथ लेकर जाऊंगा, अपने साथ। अगर तुम्हारे एक भी कदम बढ़े तो ये सोच लो कि तुम्हारी मौत निश्चित है। अनजाना, यानी कि आज निशा को ले जाने से तुम मुझे रोकोगे? हाँ हाँ, मेरे रहते हुए तुम निशा को यहाँ से नहीं ले अनजाना, जा सकते। आज मैं निशा को ले जाऊंगा, क्यों ना उसके बदले तेरा खून ही बहाना पड़े। अच्छा, हाँ अनजाना। अंजना, और मेरी सुन लड़के नादान, तेरी बचे नहर की जान। मेरी सुन लड़के नादान, तेरी बचे नहर की जान। जरा देख मेरी कृपान, जाए जान जान जान, जाए जान जान जान। मेरी कि मैं हूँ सूरवीर बलवान, कहते सभी मुझे अनजान। मैं हूँ सूरवीर बलवान, कहते सभी मुझे अनजान। देखो खड़ा हूँ सीना तान, कर लो वार वार वार, कर लो वार। लड़ना चाहे जो अनजान, ये तो उठा हाथ कृपान। लड़ना चाहे जो अनजान, अब तो उठा हाथ कृपान। तब तो मानो मैं बलवान, मानो बात बात बात, मानो बात बात। कि सुन संकारा मेरी बात, तेरी नहीं है ये औकात। सुन संकारा मेरी बात, तेरी नहीं है ये औकात। लड़की चाहे मेरे साथ, कर लो ध्यान ध्यान ध्यान, कर लो ध्यान। जाना, इसका मतलब तुम निशा को मेरे साथ जाने से रोकोगे। इसलिए आओ अनजाना, आज हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा, और जो भी इस मुकाबले में जीतेगा उसी के साथ निशा जाएगी। आ संकारा, तुम्हारी ये भी हसरत अनजाना पूरा आओ होगी। अनजाना। अनजाना, आज मेरे हाथों से क्या हो जाता, जो अपने आप को अनजाना के रूप में ढाल रहा है। ये कोई अनजाना नहीं, ये तो वही महाराज प्रभात सिंह का बेटा है। अनजाना, और दिखा कर भेसिए, और दिखा कर भेसिए, कर दिया हैरान मुझे। दिखा कर, दिखा कर भेसिए, कर दिया हैरान मुझे। और कुंवर प्रवीण हो, बतला रहे अनजान मुझे। कुंवर, अब न घबराओ मददगार, ये संकारा है। कि अब न घबराओ मददगार, ये संकारा है। और मौका में तो तुझे कर दूंगा सर काम, तुझे मौका। लेकिन आप मेरा नाम जानते हैं कैसे? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कुंवर प्रवीण, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या? अगर आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं तो क्या अब मैं अपनी बहन निशा को अपने साथ ले जा सकता हूं? बेशक, अगर तुम
निशा को अपने साथ लेकर जा सकते हो, मैं इजाजत देता हूँ, जाओ तुम। लेकिन अनजाना, अगर काश तुम निशा को लेकर जा रहे हो और कभी हम तुमसे मिलना चाहें तो तुम मुझे मिलोगे कहाँ? संकारा, अगर तुम मुझसे मिलना ही चाहते हो तो जो खपरहला ताल है, खपरहला ताल के ठीक दक्षिण ओर एक राघव लोहार की कुटिया है, जो कि दोनों आंखों से अंधे हैं। मैं उन्हीं राघव की बेटी कंचन से प्यार करता हूं, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा। ठीक है कुंवर, अब तुम शौक से जा सकते हो। यह मेरे मालिक, आज मैं क्या देख रहा हूं कि इन्हीं आंखों से अपनी बेटी को देख रहा हूं, लेकिन एक बार उसे बेटी कहकर गले से नहीं लगा सकता। अगर काश ये राज जिस दिन मेरी बेटी जान जाएगी कि हमारे पिता यही डाकू संकारा है, तो मैं उन हरामजादे कमीनों से बदला नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज तक वही बेटी निशा के लिए हम तड़पते थे, तरसते थे, लेकिन आज के बाद मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मेरी बेटी को सहारा देने वाला कोई और नहीं बल्कि वही महाराज का बेटा कुंवर प्रवीण है। इसलिए हरामजादों विकराल सिंह और महारानी पद्मावती, वक्त का इंतजार कर, अब ये संकारा तेरी हवेली आ रहा है, और जिस दिन आ जाऊंगा तेरी मौत बनकर आऊंगा, तेरी मौत। कुमार को इंतजार करती हूँ, ना जानी वो कहाँ है। कंचन, क्या है? ये निशा है और ये बहुत भूखी है, ले जाओ इसे कुछ ना कुछ खाने के दे दो। ठीक है, आप ठहरिए और बाबूजी के पास मैं इसे ढील कर और अपने हाथों से खाना परस कर खा लेगी। आज अगर मैं वक्त पर नहीं जाता, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती है? अरे कहो आज से पिया जाने न दूंगी, कहो आज से पिया जाने न दूंगी, कहो आज से पिया जाने न दूंगी, कभी ना ये दिल से उतरने न दूंगी। बताओ ये क्या है ये रिश्ता तुम्हारा, बताओ जरा क्या है रिश्ता तुम्हारा, अभी ना तुम्हें अब न जाने न दूंगी, कभी ना। तुम औरतों को बस यही एक कमी है कि अगर किसी को भी साथ देख लेती हो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ गलत ख्याल ही हो जाता है। लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो कि आखिर ये कौन है। और ये है छोटी बहना, मैं इसका सहारा, है छोटी बहना मैं इसका सहारा, गजब आज कंचन प्रभु ने गुजारा। हुए कत्ल बाबुल
छुटा राज सारा। हुए कत्ल बाबुल छुटा राज सारा, हुआ और मंत्री ने है उनको मारा। हाँ कंचन, ये मेरी धर्म की बहन है और मेरे पिताजी को मेरी बुआ पद्मा और महामंत्री विकराल दोनों मौत के घाट उतार दिए हैं। ये तो बड़ी दुख की बात है, लेकिन आज से ये रोना धोना बंद करो और चलते हैं। ठीक है। अपनी ही जिंदगी में खुशियों का पली आएगा, और ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी ही जिंदगी में खुशियों का पली आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथ याद रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन साथ याद रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हाँ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, बस तेरी याद रखना। अपनी ही जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। कुंवर प्रवीण तो वाह बेटा वाह, मैं सोचकर परेशान हैरान था कि आखिर वो डाकू अनजाना कौन है, और यहाँ देख रहा हूं डाकू अनजाना और कोई नहीं बल्कि कुंवर प्रवीण है। वाह बेटा, ओह, तो मजा इश्क का ले रहा और कुंवर यहाँ मजदूर। मजा इश्क का ले रहा और कुंवर यहाँ मजदूर। और आज जहां से मैं करूं और तुझे नस्तनाब और तू कुत्ते की जात जो मुझे कहे मर तू, तू कुत्ते की जात जो मुझे कहे मरदूत, और तेरी तेरी क्या औकात है जो करे नस्तना। तो काय के बच्चा तूने लगा दी, कह के बच्चा तूने लगा
जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। इस हुकूमत की पद्मा अब महारानी है, उनके ही हाथों से मारा तू जाएगा। तो खून से सुर्ख सारी और जमी हो जाए, खून से सुर्ख सारी। खून से सुर्ख सारी जमी हो जाए, मुझसे तलवार गरजे चलाएगा तू। एक दिन बदला गिन गिन और चुकाऊंगा मैं, वही दरबार में तू छटपटाएगा। तो बाप तेरा मेरा कुछ नहीं कर सका, तो पता कौन से खेत की मूली है। कर गिरफ्तार तुझको मैं ले जाऊंगा, कल फजर होते तुझको मिले सूल है। तो बाप को जिस तरह मेरे मारा गया, बाप को जिस तरह मारा गया, एक दिन तुझसे बदला चुकाऊंगा मैं। और राज रानी जो बैठी है पद्मा बुआ, खौलता तेल उसके डालूंगा मैं। क्या कहा? पद्मा बुआ को खौलता तेल डालेगा? वाह बेटा, अच्छा। आज मैं तेरा राम नाम यही मालपानी। मंत्री विकराल, इन दोनों को कैद कर लो और घसीटते हुए राज दरबार ले चलो। लगा फात में हथकड़ी हराम जादों को।